सो हम पढ़ रहे थे कि अगर कोई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो तो उसका जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में उसको जीरोस नहीं कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। पर मतलब बिल्कुल वही है कि एक्स और वाई का एक ऐसा वैल्यू जिसको पुट कर देने से ये जो मेरा गिवन इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल्स में है, जिसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का एक ऐसा वैल्यू लेंगे, ठीक है, जो कि क्या हो जाए, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन हो जाए। मींस एक्स और वाई को जब हम इसमें पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे गिवन इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। देन एक्स और वाई को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5x - 3y = 9, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन है। सो इस इक्वेशन को अगर मुझे ये शो करना है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो एक्स और वाई का एक ऐसा वैल्यू पुट करना होगा जिससे कि LHS = RHS हो जाए, ठीक है। या फिर अगर मैं 9 को इस तरफ ले आऊं और तब इस जगह एक्स और वाई का वैल्यू पुट करूं कि ऑटोमेटिकली जो गिवन इक्वेशन है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सो पहले मैं क्या करता हूं, एक्स और वाई का एक ऐसा वैल्यू पुट करूंगा जिससे कि ये गिवन इक्वेशन का वैल्यू मुझे मिल जाएगा ऑफ LHS साइड। जो LHS की तरफ है उस इक्वेशन का वैल्यू कैसे पता चलेगा, x की जगह 3 पुट करना है, y की जगह 2 पुट करना है। 5 3 15, 3 2 6, LHS हमको कितना मिला, 9। अब हम देख रहे RHS भी कितना है, 9 है। मीन्स x और y का एक ऐसा वैल्यू जिसको पुट कर देने से ये क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। सो जब हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या देखेंगे कि जो मेरा LHS है वो RHS की इक्वल आ जा रहा है। देन हम क्या कह सकते हैं कि x और y का जो वैल्यू है और ये जो मेरा x और y गिवन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है किसका, इस गिवन लीनियर इक्वेशन का। तो आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लीनियर इक्वेशंस गिवन हो सकते हैं और एक्स और वाई का वैल्यू गिवन हो सकता है, और ये वेरीफाई करने बोल दे या ये शो करने बोल दे कि जो गिवन वैल्यू है एक्स और वाई का, कि वो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल है, बस आपको एक्स का वैल्यू उस गिवन इक्वेशन में एक्स में पुट करना और वाई का वैल्यू गिवन इक्वेशन में वाई का वैल्यू पुट करना, और ये शो कर देना कि LHS = RHS है। अगर इक्वल होता है तो इसका मतलब कि जो आपका एक्स और वाई का वैल्यू है वो क्या है, सॉल्यूशन है। और दूसरा स्टेप क्या है कि आपके RHS साइड में जितना कुछ भी है, ठीक है, उसको आप क्या करें, LHS साइड के पास ले विद कन्वर्जन। मीन्स अगर कोई +9 है तो वो जब LHS साइड आएगा तो -9, और अगर कोई -9 है और वो LHS के साइड आ रहा है तो +9। तो हमको तो पता है जब सब वैल्यू इधर से इधर चल जाएगा तो इधर ऑटोमेटिकली RHS क्या रहेगा, मेरे पास जीरो रहेगा। फिर हमको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू LHS साइड पुट करना और देखना है कि मेरा LHS भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो जाता है तो हाँ, वो एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, उस गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब रहा बात कि क्या बार बार एग्जाम में सॉल्यूशन गिवन होगा, कभी भी तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप सॉल्यूशन को फाइंड करो, ठीक है। मींस कोई इक्वेशन गिवन हो सकता है और बोले फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन, तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं एक न्यू टॉपिक, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है और ये किस तरीके से सॉल्यूशन निकालने में हेल्प हो सकता है, क्या ये सॉल्यूशन देता है, कि यहाँ भी हम लोग चेक करते हैं। तो जनरली साइमल्टेनियसली आप जो है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स में पढ़ते होंगे। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, एट अ टाइम, ठीक है। मीन्स आपके पास कोई एक ऐसा लीनियर इक्वेशन हो, बट यहाँ पे गौर से देखिए, जब टू लीनियर इक्वेशन हो और दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई एक अननोन वेरिएबल है, ठीक है, और वो एक सिस्टम फॉर्म करता है। अब जनरली सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है, इट जस्ट कि हाँ, यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन को क्या कहा जाता है, एक सिस्टम कहा जाता है। तो जब भी आपको लीनियर इक्वेशन में इन 2 वेरिएबल्स में कोई सिस्टम बोला जाए तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, 2 लीनियर इक्वेशन है और दोनों ही इक्वेशन में एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। तो उस केस में एक्स और वाई का एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना। अब सपोज मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, ax + by + c = 0, जहां पे RHS तो 0 है, बट LHS भी अगर 0 हुआ तभी ना ये क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा इस गिवन इक्वेशन को।
ठीक है। अब ये देखिए x और y का एक ऐसा वैल्यू हमको लेना है, अगर हम इसको इसमें पुट करें और y को इसमें पुट करें तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। और यही सेम x और y को जब हम इसमें पुट करते हैं तो भी क्या आना चाहिए, मेरा ये वाला वैल्यू 0 होना चाहिए। मींस x और y का एक ऐसा वैल्यू जो बोथ द एक्सप्रेशंस को क्या करे, बोथ द एक्सप्रेशन बोलिए या फिर इक्वेशंस बोलिए, ठीक है, सेटिस्फाई करे। तो बिल्कुल मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि टू लीनियर इक्वेशन इनटू अननोन x एंड y आर सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मींस एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक साथ, ठीक है, उस लीनियर इक्वेशन में अगर आप सेम पेयर ऑफ वैल्यू x और y का पुट करते हो तो वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई होगा। गौर से समझना, दो लीनियर इक्वेशन जो कि x और y का एक अननोन वैल्यू कंटेन करते हैं, ये देखिए x और y इस इक्वेशन में भी है, इस इक्वेशन में है, वो एक सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ये क्या, एक सिस्टम हो गया, ठीक है। और इस सिस्टम में जो आपको वैल्यू पुट करना है वो एक साथ पुट करना है। मींस यही वैल्यू एट अ टाइम इसमें भी पुट करना है और यही x और y का वैल्यू एट अ टाइम इसमें भी पुट करना है। और उसी एक वैल्यू से अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, इफ ईच ऑफ देम सेटिस्फाई बाय द सेम पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y, देन द गिवन लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सपोज मैं कोई एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि आपके पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो x और y का एक ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे क्या हो जाए, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाए और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाए। तो चलो हम देखते हैं। सपोज मैंने x इक्वल्स टू c और y इक्वल्स टू 4 लिया, ये एक वैल्यू को मैं सबसे पहले किस में पुट करूंगा, इस इक्वेशन में। तो 4, इस साइड भी 10 आया और इस साइड भी 10 है। मींस मेरा गिवन इक्वेशन क्या, RHS जो है वो मेरे LHS के इक्वल हो गया और ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है। मैं इतना कुछ डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ये चीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आगे बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में भी बहुत इजीली अप्रोच से आप इसको खत्म कर सकते हो, कंप्लीट करके बना सकते हो। अब इसी को जब यहाँ पुट करूंगा तो ये 2 आया और देख रहा हूं मेरा RHS भी क्या है, 2 है। तो इस केस में भी क्या हुआ, मेरा LHS इक्वल्स टू RHS 2 हो गया। मींस कि यही गिवन वैल्यू x और y का इसको भी सेटिस्फाई कर रहा हो, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है, एक वैल्यू पुट कर देने से ये 0 हो जा रहा है। द गिवन, अब ये दो इक्वेशन है, द गिवन सिस्टम, अब ये सिस्टम क्या है, ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन x एंड y। ये जो गिवन सिस्टम है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर एक ही वैल्यू से वो दोनों क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो जब भी आपको दो इक्वेशन दिया हो और कहा जाए कि ये साइमल्टेनियस है कि नहीं है, तो सिंपल x और y का कोई एक ऐसा वैल्यू जिससे वो दोनों क्या हो जाए, अपने आप को सेटिस्फाई कर ले, या मींस LHS इक्वल टू RHS पहले केस में भी हो जाए दूसरे केस में भी हो जाए, तो वो क्या होता है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता है। अब इस केस में ये x और y को हम लोग क्या बोलते हैं, ये चीज तो हमको पता है, ठीक है, क्या बोलते हैं। अगर इसको मैं ऐसे बोलूं तो ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का भी और इस इक्वेशन का भी। अब ये दोनों ही इक्वेशन एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, तो अ पेयर ऑफ वैल्यूज x एंड y, एक पेयर वैल्यू, अब x और y तो एक पेयर है ना, एक पेयर वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रहा है ना, ईच ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, साइमल्टेनियसली मींस एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, देन x एंड y इज सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम। वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम है। तो आपको कभी भी कोई भी दो इक्वेशन दिया हो एक सिस्टम में, ठीक है, और कहा जाए कि ये एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, मींस कि वहां पर x और y का कोई एक ऐसा वैल्यू जिससे कि वो दोनों गिवन इक्वेशन क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। और सेटिस्फाई होने का मींस कि LHS इक्वल्स टू RHS होता है। और आप दूसरा केस भी कर सकते हो कि RHS साइड जितना कुछ भी आपके पास एक्सप्रेशन है, टर्म्स है, वो सबको LHS तरफ ले आओ और LHS में वैल्यू पुट करने पे भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
ओके, फिर भी मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूं, क्योंकि मैथ्स को समझना है तो एग्जांपल्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक इक्वेशन लेता हूं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 16 और x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, है ना। तो अब जनरली इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, x और y का एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिससे कि ये क्या हो जाए, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ वो x और y दोनों का क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमको ऐसे वैल्यू गिवन है, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 2। ये हमको बस चेक करना है कि ये जो गिवन वैल्यू है ये दोनों का सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, देन द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। एंड व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम इज अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इस सिस्टम में क्या है, टू लीनियर इक्वेशन है विथ टू वेरिएबल्स x एंड y। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूंगा। 2 5, ठीक है, प्लस 3 2 16, 5 2 10, ये मेरा RHS है। ओके, ये मेरा LHS है। 10 प्लस 6 16, और देख रहा हूं LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। बहुत बच्चे इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसको पहले AX प्लस BY प्लस C के फॉर्म में ले आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको लाने का मतलब है कि हमको 16 ऐसा कांस्टेंट हमको इधर लाना होगा। अब क्लियरली यहां पे पता चल गया कि RHS 0 है, मींस LHS में कोई एक ऐसा वैल्यू x और y का पुट करना होगा जिससे कि वो क्या हो जाए, 0। तो ये वैल्यू हमको गिवन है, 10 प्लस 6 माइनस 16, ऑब्वियसली 0 होगा। LHS भी 0, RHS भी 0, हेंस द इक्वेशन इज सेटिस्फाई फॉर केस A। अब B वाले को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अब मैं ये स्टेप दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं इसी स्टेप को फॉलो कर लूंगा। मींस मैं LHS इक्वल्स टू RHS कर दूंगा। 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, इधर भी 1 इधर भी 1, RHS इक्वल्स टू LHS। मींस कि ये जो x और y का जो पेयर है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। हेंस x equals to 5 and y equals to 2 is the solution of the system of linear equation। अब आप इन दोनों इक्वेशन A को और B को यहां पर लिख दें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम। अब हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में तो जान गए कि सॉल्यूशन क्या होता है, बट क्या ये कंपलसरी है कि हर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हो? उसी चीज के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ओके,